वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक ऑयल एंड फैट। ऑयल एंड फैट यानी वसा और चिकनाई। इससे पहले हम जो ऑफलाइन क्लास ले रहे थे उसमें हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। फिर भी हम आज नए सिरे से इस चैप्टर को देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। रिवीजन के लिए ही सही, हम इसको ब्रीफ में करेंगे, बट ये जो वीडियो लेक्चर होगा ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल एंड फैट होते क्या हैं। अगर हम बेसिक से लेके चलें, जहाँ से हमने पुराने ज़माने की बातें की थी कि वसा और चिकनाई ऐसे द्रव्य हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। चिकनाई है, खाने में भी यूज होती है, मशीनों में भी यूज होती है, हर तरीके से हम इसको यूज कर पाते हैं। फ्यूल के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं। घरों में दिए जलाने से लेके हमारा खाना बनाने तक हर चीज़ ऑयल एंड फैट से बनती है। केमिकली हम बात करें तो ये ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड यानी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनके ट्राइग्लिसराइड यानी कि ग्लिसरॉल के साथ इनके जो एस्टर हैं वो केमिकली क्या कहलाते हैं, हमारे सिंपल फैट या सिंपल ऑयल कहलाते हैं। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं या फिर मतलब एनिमल ऑयल्स हैं, ये सारे के सारे ट्राइग्लिसराइड ही होते हैं। जैसे इंडिया और चाइना बहुत ज़्यादा एडवांस थे पुराने टाइम के साइंस में भी, तो हम दोनों के ही लिटरेचर में, इंडिया के लिटरेचर में भी पुराने में और चाइना वाले में भी जो है तेल को निकालने की बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें जो थी वो वनस्पति तेल को निकालने से रिलेटेड थी। तो जैसे हमारे यहाँ पे घानी है, कच्ची घानी सरसों तेल जैसे बोल देते हैं कुछ लोग। अच्छा, साउथ इंडिया में चेकू होता है, हम कोहलू भी बोलते हैं भी, कोहलू से हमने उसको सरसों को पीड़ा है और उससे हमने क्या निकाला, तेल निकाला है। अकेली सरसों नहीं है, सरसों के अलावा बहुत सारे ऐसे तिलहन हैं जो तेल देते हैं। मूंगफली का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने पिक्चर दिखाई है, फूड आइटम्स रिच इन फैट, तो जैसे ऑयल है, बटर है, चीज है, नट्स हैं। नट्स के अंदर क्या हो गया, हमारा मूंगफली हो गया या फिर बादाम हो गया, ये सब चीजें आती हैं। तो बिना देर किए हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को छोड़ के मेन पार्ट पे आते हैं, जहाँ से हम केमिकल्स के बारे में जानेंगे और ये देखेंगे कि ऑयल एंड फैट होते क्या हैं और आप एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, जो सीधी सी बात है, केमिकली अगर हम बात करें क्या होगा कि ऑयल एंड फैट क्या है, ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड हैं। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल ले रखे हैं। एक है मोनोग्लिसराइड, एक है डाइग्लिसराइड, एक है मिक्स ग्लिसराइड, एक है सिंपल ट्राइग्लिसराइड। तो क्या डिफरेंस है? जो ग्लिसरॉल है वो एक्चुअली में क्या है, CH2OH, CHOH एंड CH2OH इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है। जब हम किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, RCOOH उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो RCOOH का OH और ग्लिसराइड का H, जैसे ये वाला H है, वो वाटर बना के निकल जाते हैं और इस RCOOH है ना, उसका RCO यहाँ पे जुड़ जाता है। अगर ऐसे ऐसे 3 मॉलिक्यूल आ गए तो 3 जुड़ जाएंगे, 2 आए तो जो जुड़ गए यहाँ पे। तो अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड आया है तो मोनोग्लिसराइड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आए हैं तो डाइग्लिसराइड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, एक यहाँ जुड़ गया, एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे, तो ये ट्राइग्लिसराइड है। अब ट्राइग्लिसराइड में अगर सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग हैं, लाइक R1, R2, R3, तो इसको बोलेंगे मिक्स ग्लिसराइड, कि जितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन अगर सारे के सारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनकी हमने रिएक्शन करवाई है वो एक जैसे हैं, सारे के सारे सपोज R1 वाले हैं, ये RCO सेम ग्रुप है सब में, तो ऐसा जो ग्लिसराइड बनेगा, ग्लिसराइड क्या है, ग्लिसरॉल का एस्टर, ग्लिसरॉल में एसिड, ग्लिसरॉल में एसिड, ग्लिसरॉल में एसिड, तो ये वाले क्या हो गए, सिंपल। सिंपल मतलब जिसमें सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड एक जैसे हैं, और जब अलग अलग हैं, डिफरेंस है उनके अंदर, तो फिर क्या हो गया, वो मिक्स ग्लिसराइड हो गया।
कोकोनट ऑयल है, व्हेल ऑयल है, ये सब चीज़ें क्या किस में आती हैं, हमारे ग्लिसराइड में आती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ऑयल क्या होते हैं और फैट क्या होते हैं, इनमें एक बेसिक डिफरेंस की मैं बात करूं तो ऑयल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं और जो फैट हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाइड फॉर्म में होते हैं। जैसे हम घी की बात करते हैं, घी को अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो वो जनरली क्या है, जमा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा गर्म कर दो फिर वो पिघली हुई अवस्था में आ जाएगा। तो और तेल क्या है, तेल वो हैं जो आपके रूम टेम्परेचर पे भी पिघली हुई अवस्था में रहते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप के जो ऑयल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल का मतलब है यानी वनस्पतियों से मिलने वाला तेल। तो ज़्यादातर जो ये तेल हैं हम कहाँ से निकालते हैं, वो हम एडिबल प्लांट से निकालते हैं। जैसे तिल का तेल है, सरसों का तेल है, हम उन तेलों को खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं। सोयाबीन का तेल है, ठीक है, कोकोआ बटर भी है, बहुत सारे ऐसे हैं। ऑलिव ऑयल है, पाम ऑयल भी है, राइस ब्रान ऑयल भी है। राइस ब्रान ऑयल क्या है कि जो चावल जिसको हम जीरी कहते हैं, धान कहते हैं, धान का जो ऊपर का फोलक उतरता है, चावल अंदर है, चावल से बाहर वाला जो पोर्शन है ब्राउन कलर का, तो उससे जो तेल निकलता है वो है राइस ब्रान ऑयल। हर एक तेल की अपनी खासियत है, किसी के अंदर कोई फैटी एसिड है, किसी में कोई फैटी एसिड है, केमिकली हम आगे पढ़ेंगे ये फैटी एसिड क्या चीज़ है। तो ये वेजिटेबल ऑयल कौन से हैं, जो वेजिटेबल से निकलते हैं, प्लांट से हमें निकलते मिलते हैं। और प्लांट के जो स्पेसिफिकली बात करूँ, प्लांट के सीड से निकाले जाते हैं, ज़्यादातर प्लांट के सीड से निकाले जाते हैं। दूसरे हैं एनिमल फैट या एनिमल ऑयल। एनिमल फैट वो होते हैं जो हम एनिमल टिश्यूज से या फिर डेयरी प्रोडक्ट से लेते हैं। जैसे दूध है, दूध से हमने क्या बनाया, दही बनाया, फिर बिलोना लगा के हमने उससे घी निकाला है, तो वो वाला जो क्या है वो डेयरी प्रोडक्ट है, यानी दूध से जो मिलता है वो क्या है, डेयरी प्रोडक्ट है। बट क्या सिर्फ एनिमल के डेयरी प्रोडक्ट ही होते हैं ना, एनिमल के डेयरी प्रोडक्ट के अलावा एनिमल टिश्यूज से, जैसे स्लॉटर हाउसेज हैं, यानी कसाई खाने जिन्हें हम बोलते हैं, वहाँ से जो है, जो चर्बी है उसको लिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उनकी बॉडी के अंदर से भी फैट निकाला जाता है। तो वो भी सब क्या है, एनिमल फैट में ही आता है। अगर वो लिक्विड है तो भाई ऑयल बोला जाएगा, अगर वो सॉलिड है तो वो फैट बोला जाएगा। तो एनिमल फैट या एनिमल जो ऑयल है वो हमें कहाँ से मिलेंगे, एनिमल से मिलेंगे। डेयरी प्रोडक्ट तो हम जनरली यूज करते ही हैं। एनिमल फैट कई बार हम अननोइंगली भी यूज कर लेते हैं। जैसे बहुत सारी जो मतलब मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, प्रोसेस फूड आता है, उसके अंदर उसने लिखा होगा, शायद हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो चीज़ें क्या है, वो एनिमल फैट वाली, अगर उस जो चीज़ सस्ती मिलेगी तो जनरली वो क्या करते हैं, चीप प्रोडक्ट्स के अंदर उनको यूज कर लेते हैं। उसके बाद बात आती है मिनरल ऑयल की। मिनरल ऑयल क्या है, जो हमें मिनरल से मिलते हैं, खनिजों से मिलते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से जो हमें अलग अलग ऑयल मिलते हैं, चाहे कैरोसिन ऑयल है, पैराफिन ऑयल है, मोम वगैरह जो मिलते हैं, उनके साथ भी जो ऑयल होता है, वो सब क्या है, मिनरल ऑयल का एग्जाम्पल है। अब वो क्रूड ऑयल को हम जब क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, तब हमें मिलता है। उसके बाद एक खास किस्म के ऑयल हैं जिनको हम असेंशियल ऑयल बोलते हैं। असेंशियल का मतलब जो है जिसके अंदर एसेंस हो, एसेंस मीन्स फ्रेग्रेंस, यानी हमने कोई भी ऐसा ऑयल निकाला किसी भी चीज से जिसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू है। और खुशबू कब आएगी, जब उस ऑयल के जो पार्टिकल है वो इवेपोरेट होंगे, हवा में फैलेंगे, हवा में फैल के हमारी नाक तक पहुंचेंगे, उन्हीं से तो हमें खुशबू महसूस होगी। यानी ऐसे ऑयल जिनसे खुशबू महसूस होगी, उनका एक गुण ये जरूर है कि उसके पार्टिकल हवा में फैलेंगे। हवा में फैलने का मतलब क्या है, उस तेल के जो कंटेनर है उससे निकल के बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो असेंशियल ऑयल जो है वो इवेपोरेट हो जाते हैं इजिली नॉर्मल टेम्परेचर पे भी। और वो हम ज़्यादातर बीज की बजाय किसी भी पौधे के तने से, पत्तियों से, फूलों से, इस तरीके की चीज़ों से निकालते हैं। जैसे गुलाब से जो इत्र, इत्र बोलते हैं ना, जैसे हम हिंदी में इत्र बोलते हैं कि ये इत्र है। तो इत्र का मतलब क्या है, वो एक सुगंध है, सुगंधित पदार्थ है। किससे मिला हमें, ज़्यादातर किससे मिला है, वो वेजिटेबल से मिला है। लेकिन उसमें वेजिटेबल की एसेंस है। हमने जो ऊपर वेजिटेबल ऑयल लिया था, जिसकी हमने डिस्कस किया था, वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। आप देखो तिल का तेल, सरसों का तेल रख दो 2 दिन के लिए, वो गायब नहीं होगा वहां से,
लेकिन इत्र की शीशी खोल के रख दो, वो धीरे धीरे क्या होगी, इवेपोरेट हो जाएगी और वो धीरे धीरे खाली हो जाएगी। तो एसेंशियल ऑयल जो हैं वो ऐसे ऑयल हैं जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। वोलाटाइल ऑयल, ईथरल ऑयल, ऐसे हम उनको नाम देते हैं। अब बात आती है कि हम निकालें कैसे। तो बेसिकली हम तीन तरीके यूज करते हैं किसी भी ऑयल या फैट को सेपरेट करने के लिए। पहला तरीका हमारा जो होता है मेल्टिंग का, मेल्ट करने का। जैसे एनिमल टिश्यू से अगर आपको फैट रिमूव करना है, हमें फैट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एनिमल टिश्यू को हीट करेंगे। गर्म करने पे चिकनाई अलग हो जाएगी और बाकी जो सॉलिड है वो अलग हो जाएगी। तो एक तरीका क्या है, मेल्टिंग का। दूसरा तरीका है क्रशिंग का। क्रशिंग मतलब दबाना, कूटना। तो जो कोल्हू की बात हम कर रहे हैं, कच्ची खाने की जैसे हम बात कर रहे हैं, वो सब चीजें क्या है, हम उस सीड को, उस प्लांट सीड को, चाहे वो तिल है या सरसों है, उसको बहुत अच्छे से क्रश करते हैं, प्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको दबाने से उसके अंदर से ऑयल है वो बाहर आ जाता है। आप ये देखना कि मूंगफली को भी अगर आप दो हार्ड सरफेस के बीच में दबाओगे तो उससे भी जो ऑयली ऑयली वहां पे हो जाएगा। तिल को तो आप, इतना इजी है, एक पेपर लो, पेपर के ऊपर तिल रखो, एक और पेपर लो यानी कागज, कागज के ऊपर तिल रखो, ऊपर फिर कागज रखो, उसको नाखून से दबाओगे तो वो जो आपका कागज है वो वहां से चिकना हो जाएगा, वो ऑयल तिल से निकल जाएगा। जितना अच्छे से प्रेस करेंगे उतना अच्छे से तेल निकलेगा। तो जिस भी आप चक्की में आप देखो तेल निकालते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, जो चक्की वाले तेल निकालते हैं, कोल्हू से पीटते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे से उसको, वो मशीन बहुत अच्छे से प्रेस करती है ताकि उसके अंदर से जो है ऑयल निकल सके। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट। ये क्या है कि अगर आपका कोई ऐसा फैट है जो मतलब आपको निकालना है और आपको ना मेल्ट करना ना क्रश करना, तो वहां पे एक तरीका है कि आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज करो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, पानी में तो घुलते नहीं, वो घुलते हैं किसमें, फैट या ऑयल में। तो वो खुद फैट या ऑयल में घुलने वाले हैं या फिर फैट या ऑयल उसके अंदर घुलने वाला है, तो वो उसके साथ एक अलग लेयर बना लेगा, बाकी चीज अलग रह जाएगी और वहां से आप उसको सेपरेट कर लोगे। ये आप प्रैक्टिकल में अच्छे से करोगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ विद सॉल्वेंट। तो ऑयल कैसे निकालना है भाई, किसी एक केमिकल के साथ डिजोल्व कर लो और अलग कर लो। तो अब जो एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है, एग्जैक्ट डेफिनेशन किसकी, ऑयल एंड फैट की, तो वो क्या है, ऑयल एंड फैट्स आर ग्लिसराइल एस्टर ऑफ, किसके, फैटी एसिड के। दोज विच आर लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, उनको क्या कहना है, ऑयल, और अदर जिनसे मतलब सॉलिडिफाइड है उनको क्या कहना है, फैट कहना है। यानी ये क्या है, ग्लिसराइल एस्टर है। मैंने भी क्या ट्राइग्लिसराइड की बात की थी, यानी वो क्या थे, ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड लगे हुए थे। एक भी लगा हो सकता है, दो भी लगा हो सकता है, तीन भी लगे हो सकते हैं, तो हम ऑयल या फैट को हम ग्लिसराइड बोलते हैं सिंपली। ट्राइग्लिसराइड भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, मोनो भी हो सकते हैं। ज्यादातर हमारे जो एग्जाम्पल हमें मिलते हैं, जितने भी हम वेजिटेबल वगैरह से निकालते हैं, उनमें ट्राइग्लिसराइड ही है। यानी उसके अंदर जो ये बात हमने की थी ना कि मोनो डाई, इसकी बजाय वो ज्यादातर मिक्स वाले ट्राइग्लिसराइड हैं। कुछ एक सिंपल भी हैं, कुछ एक मिक्स हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने ये तो कह दिया कि ग्लिसराइड और फैटी एसिड। अभी फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फैटी एसिड क्या है, ये एक ऐसा कंपाउंड है, कोई भी फैटी एसिड ऐसा कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड की क्लास है या ग्रुप है कह दूं फैटी एसिड, जिसके अंदर बहुत लंबी चेन होगी कार्बन कार्बन की। ये देखो, कार्बन 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 कार्बन, उसमें 5 7 10 12 15 18 कितने भी जो हैं हमारे पास कार्बन हो सकते हैं। उसका एक सिरा जो होएगा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, COOH, COOH। इसको बोलते हैं हम अल्फा एंड। जिसपे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है उसको बोलते हैं अल्फा एंड या फिर एसिडिक एंड। एंड का मतलब होता है सिरा, अल्फा सिरा या फिर एसिडिक सिरा। जिस तरफ ये नहीं होता, जिस तरफ मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप होता है, तो हम उसको बोलते हैं ओमेगा एंड, यानी ओमेगा सिरा या फिर मिथाइल एंड, मिथाइल वाला सिरा। मिथाइल एंड बोल दो या ओमेगा एंड बोल दो। जितने भी हमारे फैटी एसिड हैं इनके जब हम नाम लेते हैं तो हम जनरली ओमेगा साइड से बात करते हैं। आप लिटरेचर में देखोगे ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, तो वहां पे हम इसको क्या करते हैं,
डेजिग्नेट करते हैं, बताते हैं कि भी इसका ओमेगा सिरा है, और ओमेगा सिरा से गिनती करके भाई ये तीसरे पे कुछ होगा, पांचवें पे कुछ होगा, आठवें पे कुछ होगा, तो ये पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। अब आप ये देखो, आपके पास एक पेपर है, पेपर स्ट्रिप है, वो टोटल जितनी लेंथ उसकी उतनी है, या रस्सी की बात करो, एक रस्सी है पूरी बड़ी, तो उस रस्सी का चाहे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाओ या दूसरे से पहले सिरे तक आओ, लंबाई तो बराबर है। उसके अंदर जितना चीज यूज हुई है उस रस्सी के अंदर, जूट की है तो कितना जूट यूज हुआ है, प्लास्टिक की है तो कितना प्लास्टिक यूज हुआ है, वो तो सेम है, बस उस सिरे को बता दिया भाई ये वाला पतले वाला सिरा, ये वाला मोटे वाला सिरा, इस तरीके से कुछ भी। तो वैसे ही दो सिरे हैं, एक ओमेगा सिरा है और दूसरा अल्फा सिरा है, अल्फा एंड ओमेगा एंड। और अब दूसरी बात यह है कि जो ये आपका अल्फा एंड है जिसपे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है COOH, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। पानी की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब हाइड्रोफिलिक, दो चीजें होती है, हाइड्रोफोबिक, फोबिया सुना है, फोबिया मतलब डर, भाई उसको तो फला को फोबिया हो गया, पानी से फोबिया है, या फिर भीड़ से फोबिया है, ऊंचाई से फोबिया, फोबिया मतलब डर। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो फिलिक है, फिलिक का मतलब क्या है, उसके नजदीक जाने वाला। जो अल्फा एंड इस पे COOH लगा हुआ है, वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, पानी में घुलने की कोशिश करता है। लेकिन जो दूसरा सिरा है, जो ये दूसरा सिरा है कौन सा, जिसको हम ओमेगा एंड बोलते हैं, ओमेगा एंड क्या है, ओमेगा एंड जिसके अंदर सारे कार्बन हाइड्रोजन है, ये पानी में जनरली घुलते नहीं है, और जब ये पानी में घुलते नहीं है तो इसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो का मतलब क्या है, पानी, हाइड्रो का मतलब है पानी, फोबिक का मतलब है रिपेल होने वाला, डरने वाला, दूर रहने वाला। तो ये वाला जो हिस्सा है वो तो क्या होएगा, हमारा हाइड्रोफोबिक, और लास्ट वाला जो है वो है हाइड्रोफिलिक। यानी जो हमारा फैटी ऑयल है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, वो एक तरफ एक छोटा सा कोना तो पानी से अट्रैक्ट होने वाला, पानी में घुलने वाला, और बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा उस कार्बन कार्बन चेन जिसको हम बोलते हैं वो पानी से दूर रहने वाला। तो बड़ा हिस्सा किसका है, पानी से दूर रहने वालों का। तो ये बताओ, दूर रहने वाला हिस्सा बड़ा है और पानी में घुलने वाला हिस्सा छोटा है, तो क्या ये पानी में घुलेंगे? घर में जो ज्यादा जिसकी मेजोरिटी होगी उसी की बात तो चलेगी, संसद में जो ज्यादा मेजोरिटी वाले होने की तो सरकार बनेगी। सेम यही यहाँ पे कंसेप्ट है, हाइड्रोफोबिक चैन पूरी बड़ी, हाइड्रोफिलिक छोटी सी, तो हाइड्रोफिलिक का जो सिरा है वो छोटा सा है, और बाकी जो है बहुत ज्यादा बड़ा हाइड्रोफोबिक है, तो पानी से रिपेल होंगे, और ये पानी से रिपेल होंगे तभी तो हमारे तेल पानी में नहीं घुलते। पानी में तभी नहीं घुलते ना जब इसमें पानी में ना घुलने वाली चीज ज्यादा बड़ी है और घुलने वाली चीज बहुत छोटी है। ठीक है, तो अब जो है हम इसके टाइप देखते हैं। फैटी एसिड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे मैंने तीन टाइप के लिख रखे हैं। हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो नाम से करते हैं, फिर हम अनसैचुरेटेड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप करते हैं। सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेट का मतलब होता है पक जाना, छिक लेना, भाई छिक गया, मैं तो धांप गया, अब इससे आगे मेरे से नहीं होगा। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। हमने जो थ्योरी क्लास की थी उसके अंदर हमने ये जाना था कि भाई डबल बॉन्ड कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड में कैसे क्या कुछ जुड़ता है, वो हम पहले देख चुके हैं, फिर भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो है ऐसा फैटी एसिड जिसमें कार्बन कार्बन में कोई डबल बॉन्ड ना हो, सारे कार्बन कार्बन आपस में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे हों। मैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान रखो, मैं किसकी बात कर रहा हूं, कार्बन कार्बन के बीच की। ठीक है, तो जो कार्बन कार्बन के बीच है वहां सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो अब कोई और चीज नहीं जुड़ सकती, इसका मतलब ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हमारे पूरे फैटी एसिड में कोई एक जगह ऐसी है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये एक जगह ऐसी है जहां पे और चीजों का जोड़ संभव है। जोड़ संभव है का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड है, पूरी तरीके से संतृप्त नहीं है, थोड़ा सा असंतृप्त है, थोड़ा सा यानी एक असंतृप्त है, तो इसको बोलेंगे, एक का मतलब है मोनो, मोनो, अनसैचुरेटेड का मतलब है असंतृप्त, एक जगह पे असंतृप्त है। और ऐसा भी हो सकता है एक से ज्यादा जगह पे भी हो, जैसे हमने अगला एग्जांपल लिया है, इस कार्बन कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड, यहां भी कुछ नया चीज जोड़ी जा सकती है,
इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ भी नई चीज जोड़ी जा सकती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड, बहु असंतृप्त। बहु का मतलब एक से ज्यादा, बहु का मतलब एक से ज्यादा असंतृप्त। ठीक है, तो ये हमने दो एग्जाम्पल लिए। अब हम बात करते हैं किसकी, जो हमारे फूड आइटम्स के ऊपर आते हैं। बहुत सारे फूड आइटम्स के ऊपर अगर आप इंग्रेडिएंट चेक करोगे ना कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो वहां पे लिखा होगा इसके अंदर पूफा है। पूफा का मतलब क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पी का मतलब पॉली, यू का मतलब अनसैचुरेटेड, एफ का मतलब फैटी, और ए का मतलब एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर किसी में एक अनसैचुरेशन है, एक जगह पे असंतृप्त है, तो उसको क्या बोलेंगे, मूफा। मूफा का मतलब क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये क्या है, मूफा है। पूफा और मूफा, ये ज्यादातर हमें जो तेल मिलते हैं ना, खाने वाले तेल अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग ब्रांड के, तो उनमें कहीं जगह पे मेंशन होता है। कोई कहता है पूफा हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, यानी दिल जो है हमारा अच्छा रहेगा, दिल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा भाई पूफा वाले ऑयल है उनको कंज्यूम करने से। वो उनकी अलग अलग रिसर्च है, मैं इसका कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि पूफा जो है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और मूफा मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब है क्लासिफिकेशन, हम कैसे कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे। देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, वर्गीकरण। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं वर्गीकरण करने के। जैसे हम क्लास में जाएं तो हम कहें कि हम बच्चों को वर्गीकृत करना चाहते हैं, किसके हिसाब से वर्गीकृत करना चाहते हैं कि भाई मेल है या फीमेल है, तो बॉयज एंड गर्ल्स इसके अंदर हम कैटेगराइज कर देते, दो ही कैटेगरी बनी। लेकिन फिर हम कहें कि हम कैटेगराइज करेंगे दूसरे तरीके से कि कितने बच्चे शहर से आ रहे हैं और कितने बच्चे गांव से आ रहे हैं, ये भी एक कैटेगराइजेशन है। उसके बाद हम एक और कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, तरीके अलग अलग हो गए ना, कि कितने बच्चे बस से आ रहे हैं, कितने बच्चे अपने पर्सनल व्हीकल पे आ रहे हैं। उसके बाद एक और कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि भाई कितने बच्चे पर्सनल व्हीकल कार लेके आ रहे हैं, कितने बाइक लेके आ रहे हैं, कितने साइकिल पे आ रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन है जो ऑयल एंड फैट की, वो अलग अलग तरीकों से पढ़ेंगे। बेसिकली अभी आपने आयोडीन वैल्यू के बारे में नहीं जाना होगा, लेकिन हम पहले आयोडीन वैल्यू के बेस पे भी कैटेगराइजेशन करेंगे। आयोडीन वैल्यू जो है वो बताती है कि कितनी आयोडीन से ये तेल हमारा रिएक्शन करेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट। तो ड्राइंग ऑयल, यानी देखो इसमें तीन तरह के ऑयल हैं। ड्राइंग का मतलब सूखने वाले, ऐसा तेल जो खुले में रख दिया कुछ दिन बाद सूख जाए, उसको क्या बोलेंगे, हम ड्राइंग ऑयल बोलेंगे। यानी ऐसा तेल जो हमने खुले में रख दिया कुछ दिन बाद सूख जाएगा। पेंट करते हैं, पेंट वार्निश, तो उसमें क्या होता है, आपने जब अप्लाई किया, आपने जब सरफेस पे पेंट लगाया तो वो क्या था, पिघली हुई अवस्था में था, और आपने 3 दिन बाद जाके संभाला, वो तो अच्छे से जम गया है, उसने उसका रंग तो चिपका दिया उसके ऊपर, लेकिन अब उसको हाथ लगाओगे तो वो उतरेगा नहीं। तो उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग ऑयल बोलेंगे। क्या है, उस पेंट के अंदर एक हिस्सा किसका है, ड्राइंग ऑयल का है। ड्राइंग ऑयल में घोल के, ड्राइंग मतलब सूखने वाले तेल में घोल के हमने क्या किया है, वो पेंट तैयार किया है, वो कलर तैयार किया है। और बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे लिनोलेनिक एस्टर है, लिनोलेनिक एसिड एस्टर है, ट्रायोलिन वगैरह है। ठीक है, चाइना वुड ऑयल है। और आपने देखा होगा कि ये सब जो ऑयल है किसमें यूज करे जाएंगे, जिनमें बाद में सूख जाए। दूसरा सेमी ड्राइंग ऑयल, यानी ऐसे ऑयल जो सूखे तो गए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं सूखते, बहुत ज्यादा नहीं सूखते, यानी कि उनका एक हिस्सा तो सूख जाएगा, एक हिस्सा रह जाएगा। यानी कि जब वो हवा में छोड़े जाएंगे तो धीरे धीरे वो गाढ़े हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, गाढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं सूखेंगे लेकिन वो गाढ़े हो जाएंगे, तो उनको क्या बोलना है, सेमी ड्राइंग ऑयल। और तीसरा है नॉन ड्राइंग। नॉन ड्राइंग कौन से, यानी जो सूखेंगे नहीं, जो सूखेंगे नहीं। जो ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कास्टर ऑयल है, ये सूखते नहीं है, ये नॉन ड्राइंग ऑयल है। अब जो है आपके जो तीन तरह के ऑयल हैं, किसके बेस पे हमने, ड्राइंग या सूखने वाली कला के ऊपर देखे। लेकिन अगर आयोडीन वैल्यू की बात करें तो आयोडीन वैल्यू अगर किसी की ज्यादा होती है तो वो सूखता है, वो उड़ता है हवा में। जिसकी आयोडीन वैल्यू 120 से ऊपर है वो हवा में पक्का उड़ेगा, वो सूखेगा। अगर किसी की आयोडीन वैल्यू 90 से 120 के बीच में है
तो वो थोड़ा बहुत सूखेगा, और किसी की 90 से कम है फिर वो सूखना नहीं चाहेगा। तो आयोडीन वैल्यू के हिसाब से 3 कैटेगरी हुई, कौन सी? एक तो हुई कौन सी? 120 से ऊपर वाली। 120 से अगर कोई ऊपर है तो फिर वो सूखेगा, पक्का सूखेगा। अगर किसी की 90 और 120 के बीच में है, 90 और 120 के बीच में है, तो फिर वो थोड़ा बहुत सूखेगा। लेकिन अगर किसी का 90 से भी कम है, 90 से भी कम है, तो फिर वो सूखना नहीं चाहेगा, वो एज इट इज बना रहेगा। इसके बाद देखो ये तरीका किसे था? आयोडीन वैल्यू के बेस पे, या फिर सूखने वाली बात के भी, सूखेगा कि नहीं सूखेगा। दूसरा जो हमारा तरीका हो सकता है वो है किसके बेस पे, कि भाई उसके अंदर जो है किस तरह का फैटी एसिड प्रेजेंट है। भाई ऑयल या फैट है ना, उसके अंदर किस तरह का है। 3 तरीके हो सकते हैं, या तो सैचुरेटेड हो सकता है भाई, जिसमें कोई डबल बॉन्ड ही ना हो, ऐसे फैटी एसिड वाला ऑयल फैट हो। जिसके एग्जांपल क्या है? कोकोनट ऑयल, जैसे पाम ऑयल यानी नारियल का तेल वगैरह, पाम ऑयल, ये सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड में है। यानी ये क्या होंगे? जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होएगा। दूसरी इस बात इसके अंदर क्या होगी कि ये रूम टेम्परेचर पे क्या रहेंगे? सॉलिड, जमे हुए रहेंगे। सैचुरेट वाले क्या हैं? जमे हुए रहते हैं। दूसरा है मोनो अनसैचुरेटेड, जिनके अंदर एक जगह पे डबल बॉन्ड हो। ऐसे फैटी एसिड जिनमें एक जगह पे डबल बॉन्ड हो, वो वाले अगर हमारे तेल में प्रेजेंट है तो हम उस तेल को क्या बोलेंगे? इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो उसके अंदर क्या होएगा? वो रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विड होंगे, हल्का सा ठंडा कर दो, हल्का सा ठंडा कर दो, तो वो क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे। हल्का सा ठंडा करने पे क्या हो जाएंगे? वो जम जाएंगे, और वैसे रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड रहेंगे। सैचुरेटेड वाले क्या थे? सॉलिड थे। सैचुरेटेड वाले क्या थे? सॉलिड थे। मोनो अनसैचुरेटेड वाले क्या हैं? लिक्विड है, लेकिन जल्दी सॉलिड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके एग्जांपल क्या है? एवोकाडो ऑयल है, कैनोला है, पीनट ऑयल है। पीनट मतलब मूंगफली वाला। उसके बाद है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी ऐसे फैटी एसिड हो उस तेल में जिनमें बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। तो ऐसे क्या होंगे? वो लिक्विड ही रहेंगे रूम टेम्परेचर पे, और बहुत कम टेम्परेचर में, माइनस में चला जाए टेम्परेचर, तब जाके जमाया जा सकता है। जब तक जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से ऊपर रहेगा, आसपास रहेगा, वो नहीं जमने वाले। वो बहुत मुश्किल से जमाए जाते हैं। एग्जाम्पल उसका क्या है? कॉर्न ऑयल है, फिश ऑयल है, फिश यानी कि मछली का तेल, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल है। ये सारे किसमें? पॉलीअनसैचुरेटेड में आते हैं। पॉलीअनसैचुरेटेड में आएंगे तो पूफा वाले कहलाएंगे, मोनोसैचुरेटेड वाले क्या है? मूफा वाले कहलाएंगे। और सैचुरेटेड तो हमारे ज्यादातर जितने भी घी वगैरह है ना, वो सारे सैचुरेटेड हैं। घी है, नारियल का तेल है, जमे हुए रहते हैं। ये ज्यादातर हमारे क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब देखो किस पे देखा हमने? पहले देखा आयोडीन वैल्यू पे, फिर हमने देखा किसके ऊपर, कि भाई वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। और अब हमारे पास एक और तरीका है, क्या है? ओरिजिन पे, कि भाई कहां से आया। पहले भी हमने बात की थी। ओरिजिन मतलब क्या हो गया? या तो हमारा आया है एनिमल बेस पे, ठीक है। एनिमल बेस पे अगर आया तो हम क्या बोलेंगे उसको? वो एनिमल से मिला है। अगर हमें वेजिटेबल से मिला है तो वेजिटेबल ऑयल। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना रखी मैंने। तो एनिमल फैट क्या है? जो ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल, एनिमल से निकाला जाता है। वेजिटेबल ऑयल किससे निकाला जाता है? प्लांट से। कंपोजिशन क्या होगी? प्लांट वाला तेल किसमें क्या है? पॉलीअनसैचुरेटेड रहता है, ज्यादातर क्या है? पॉलीअनसैचुरेटेड रहता है। एनिमल वाला मोनो अनसैचुरेटेड रहता है। क्या है वो? मोनो। उसके इसके अंदर तो ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, वेजिटेबल वाले में क्या होंगे? ज्यादा डबल बॉन्ड, एनिमल वाले में कम डबल बॉन्ड होंगे, एक एक डबल बॉन्ड रहेगा ज्यादातर। ज्यादातर की बात है, सब की बात नहीं है। उसके बाद है केमिकल। केमिकल बॉन्ड तो हमने बता ही दिया, 1 और मोर डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। जनरली जो वेजिटेबल ऑयल है, जितने अनसैचुरेशन होगी, जितने डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे, उतना क्या है? लिक्विड रहेगा। अभी बात की थी पीछे, तो ये ज्यादातर लिक्विड रहते हैं। और जिनमें सैचुरेशन कम, अनसैचुरेशन कम होती है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड कम होते हैं, वो ज्यादातर क्या है? सॉलिड रहते हैं। उसके बाद हाइड्रोजनेशन। भाई जिसके अंदर डबल बॉन्ड है ना, उसी का तो हाइड्रोजनेशन हो सकता है। तो जिसके अंदर डबल बॉन्ड ज्यादा है उसका हाइड्रोजनेशन आप कर सकते हैं। डबल बॉन्ड नहीं होगा तो हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। अब हाइड्रोजनेशन कैसे करेंगे वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है वेजिटेबल ऑयल में, तो हम हाइड्रोजनेशन करके इससे वनस्पति घी बना सकते हैं। क्या बोलते हैं? डालडा घी।
डालडा घी कैसे बनेगा, वनस्पति घी कैसे बनेगा, जब हम वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन कर देंगे। लेकिन जिनके पास डबल बॉन्ड पहले है ही नहीं ज्यादा, एक आध है कहीं कहार, तो उसका हम हाइड्रोजनेशन नहीं कर सकते। भाई अगर कोई बर्तन खाली है उसी को भर सकते हैं, पहले भरा हुआ है, ज्यादातर भरा ही हुआ है, तो उसको कहां से भरेंगे, वो तो भरा भरा है पहले से। हेल्थ पे इम्पैक्ट, तो जनरली ये माना जाता है, देखो इसके लिए बहुत सारी स्टडीज हैं, अलग अलग, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग क्लेम भी करती हैं, लेकिन ज्यादातर ये माना जाता है कि जो हमारे अनसेचुरेटेड वाले हैं, हमारे वेजिटेबल ऑयल हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते, वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते। जबकि जो हमारे फैट हैं, एनिमल फैट ज्यादातर, वो क्या है, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे हम कहते हैं ना कि हमारे दिल की बीमारी हो गई वगैरह, वो चीजें। सोर्स क्या है वेजिटेबल वाले के, हमारा जो है सोयाबीन का जो बीज है, कोरन यानी मक्के का बीज है, सनफ्लावर सूरजमुखी है, ठीक है, पीनट है यानी मूंगफली है, ये सब हमारे क्या है, सोर्सेज हैं वेजिटेबल ऑयल के, जैसे ओलिव, एवोकाडो और पीनट वगैरह के तेल यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। उसके बाद जो है एनिमल वाले कौन से हैं, बटर है, घी है जो हम नॉर्मली लेते हैं, उसका लार्ड है, टेलो है, ये कौन से हैं, ये लार्ड और टेलो कौन से वाले हैं, जो मिलते हैं चर्बी से, क्या बोलते हैं, चर्बी से मिलते हैं, यानी कि हम एनिमल टिश्यू से निकालते हैं। और बटर और घी कौन से वाले हैं, डेयरी वाले प्रोडक्ट हैं, कौन से हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं। तो ये हमने जो है क्लासिफिकेशन की डिफरेंट टाइप की, कि जो हमारे ऑयल और फैट हैं वो अलग अलग तरीके से कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, वर्गीकरण क्या है ऑयल और फैट का, किस किस के बेस पे हमने देखा, हमने देखा कि भाई कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है या एनिमल से मिलता है। दूसरे हमने किससे देखा था कि भाई वो सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वाला है। तीसरा हमने किस पे देखा, आयोडीन वैल्यू पे, कि वो सूखने वाला है, कम सूखने वाला है या फिर ना सूखने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो।